पाया। महाराज हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता अखंड सौभाग्य देती है, साथ में सुख और समृद्धि भी प्रदान करती है। सुख देने वाली। और एक सरल सा भाव व्यक्त करें। कई माताएं कहती हैं महाराज हमारी बहू बहुत चिड़चिड़ करती है, कोई कहती है हमारी सास बहुत चिड़चिड़ करती है, क्रोध करती है। इनसे निवेदन है तुम एक दूसरे की गलतियां मत गिनाओ। जी करती है ना, करने दो, हो सकता है पूर्व के कर्म का कोई भाग होगा। विचार करो जरा, कितनी लड़कियां देखी तुमने लड़के के लिए, पर यही जगदम्बा लिखी। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? मिली तो यही ना, और लेकर कौन आया? अरे बोलो जम के, अपन। खर्चा किसने करा शादी में? बोलते जाओ, अपन ने। अपनी रकम किसने दी? आपने। साड़ी कौन ने दी? एक से बढ़कर एक आपने। चप्पल भी नंबर की दी। बोलो नहीं दी तो बताओ, दी नहीं? अरे बोलो तो दी। और डब्बा भी दिया वो डेंटिंग पेंटिंग का। जब सब कुछ आपने अपने हाथों से दिया है, ईमानदारी से बोलो, तो फिर विचार करिए, जब भाग्य में यही लिखी है तो सोचना कि हो सकता है हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जो हमारे आज ये चुकाने के लिए आई है। दिन भर गालियां दे, अपशब्द दे, नहीं पूछे, रोटी की नहीं पूछे, चाय की नहीं पूछे, पानी की नहीं पूछे, तो आग लगन तो चूल्हा में जा। तुम तो अपना मस्त जीवन जियो, तुम काय करो उसके चक्कर में? कब ठीक होगी? और वो लगी है सास के चक्कर में, ये कब ठीक होगी? अब दोनों के चक्कर में बेचारा महाराज ही ठीक हुए जा रहा, ये दोनों तो कभी ना ठीक हो रही। कब ठीक करें क्या उसका? पहले तो खूब पल्लू में सुपड़ा ले लेके, रई ले लेके परछन करी, जब दूल्हा बना के भेजा, और खूब बैंड बाजा पे नाची। अब वो भी नचा रही है। भाग्य में लिखा है। शिव पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, और गरुण पुराण कहती है। ये चारों पुराणों में लिखा है कि सास बहू का जो संबंध होता है ये इस जन्म का नहीं होता। पूर्व समय में तुमने किसी गौ माता को भोजन कराया है, पूर्व समय में तुमने किसी गाय की सेवा करी है, पूर्व समय में तुमने किसी गौ माता को सहलाया है, तो बहू वही गाय बनकर तुम्हारी सेवा करने के लिए आती है। और पूर्व समय में तुम डंडा लेके खड़ी रही, दरवाजे पर गाय आई, चैनल बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, बस वो ही मिली, वो ही मिली। अब निभाओ है, जैसी भी मिली है भगवान की कृपा। भगवान से विनती करती रहो, भगवान तुम्हारी कृपा है जो मिली है। अब तो रोज घर में आरती गाओ, अम्बे तू है जगदम्बे का। वो तुम्हारे नाम की गाय जय हो जैन वाली, तुम उसके नाम की गाओ जय हो इंदौर वाली। सुख, अगर बहू का सुख तुम्हारे जीवन में दुख प्रदान कर रहा है तो निवेदन है कि शंकर का जो शिवलिंग होता है और मां जगत जननी का जो हस्तकमल होता है, जिस गोल जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है, उस जलाधारी के नजदीक में शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े, 2 या 3 शिवरात्रि पर शहद को इस उंगली में लगाकर और उस पर चंदन की एक गोली बनाकर, चंदन पीसकर उसकी गोली बनाकर शहद के साथ में इस उंगली पर रख लीजिए। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग जिस
मां जगतजननी के हस्त कमल पर जहां रखा हुआ है, उस स्थान पर उस बहू का या सास का जो भी चिड़चिड़ कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, विवाद पड़ा हो, कोई पूछ नहीं रहा हो, बड़े दुखी हो गए हो, उसके नाम का स्मरण कर कर गोत्र बोलकर लगा दीजिए महाराज। और शंकर भगवान का नाम स्मरण कर कर विनती कर कर लगाना। मुझे उम्मीद है कि बहू और सास, मेरा तो निवेदन है सास बहू के लिए लगा दे, बहू सास के लिए लगा दे। मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा कहती है उन दोनों के स्वभाव में अगर पूरा अंतर नहीं आया तो इतना तो विश्वास मुझे कुबेरेश्वर पर है कि 75% तो आराम लग ही जाएगा। पूर्ण नहीं भी लगा तो 75% मुझे विश्वास मेरे शिव पर कि उसका स्वभाव बदलेगा। महाराज, स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है, भगवान शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात चल रही है और लड़का लड़की का संबंध टूट रहा है और कोई बेटी चाहती है कि मेरा संबंध ना टूटे, कोई लड़का चाहता है मेरा संबंध ना टूटे, तो स्वभाव बदलने के लिए जहां शिवलिंग रखा रहता है, उसकी जो धारी होती है, जहां शिवलिंग रखा है माता पार्वती का हस्त कमल, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया। सर्वश्रेष्ठ। मालूम पड़े अदालत में आधा केस भी चल गया, 4-5 पैसे भी हो गए और संबंध टूटने की कतार पर, और लड़की चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, लड़का चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, तो ये मध्यस्थ बिंदु जहां शिवलिंग रखा है जलाधारी पर, जहां मां जगतजननी का हस्त कमल है, शंकर भगवान का स्वरूप मां के हस्त कमल पर जहां पर विराजमान है, उस स्थान पर अगर नारी हो पुरुष हो, शहद और चंदन का स्मरण अगर करवाता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तो 2 पेशी के बाद में वो केस खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनमें प्रेम बढ़ जाएगा और वो संबंध वापिस टिक जाएगा, वापिस टिक, टूटेगा नहीं। इसमें है का हमारा तो निवेदन है, अगर भाई भाई में भी विवाद चल रहा है, कोई लेन देन के पीछे बोलचाल बंद हो गई, देवरानी जिठानी की बोलचाल बंद हो गई, भाई भाई की बंद हो गई, घर में सब अपना अपना सोचने लगे, धन कमाया अपने पास रख लिया, उसके लिए भी है कि मन मोटाव ना हो, प्रेम बढ़े, आसक्तियां, स्नेह, करुणा सबकी एक दूसरे के प्रति बढ़े, प्रेम को बढ़ाए। और फिर निवेदन करूं, ये धन दौलत तो सब पड़ी रह जाएगी रे जी जियो, जितनी टीवी पे सुन रही हो अच्छे से सुन लेना रे जी जियो, सब धरी रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। प्रेम से मिलो, प्रेम से बोलो, प्रेम की वाणी रखो, बस यही अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। मूड चेंज करा कि मरने की प्लानिंग अब नई डिजाइन की होगी, सियोर वाला महाराज बोला है, तो भगवान का भजन करूंगा और भजन करते करते मरूंगा। अब ईमानदारी से बोलो, जिसका तुम भजन कर रहे हो वो तुम्हें मरने देगा? तुम भजन करो तो, एक बार उसकी शरण में जाओ तो, एक बार उसके चरणों में पहुंचो तो, जब तुम एक बार उसके हो गए तो फिर सीधी सीधी बात है, जो छोरी छोरा को चाहे, जो छोरा छोरी को चाहे, वो उसके लिए तो प्राण निकाल दे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा, तो क्या अपन तो शादी कर ले, मरे मत। तो भगवान को अगर तुमने एक बार अपना बना लिया, भगवान के तुम अगर एक बार हो गए, एक बार भगवान की भक्ति में रम गए, एक बार स्मरण में रम गए, एक बार भगवान की भक्ति में अगर डूब गए, तो फिर मरने की प्लानिंग तुम्हारी है, पर वो मरने दे तब तो। विश्वास पूर्ण रखकर एक व्यक्ति जहाज में बैठा था, बड़ा आनंद ले रहा था सुनामी लहरों का, लहर चल रही थी बहुत ऊंची ऊंची, खूब जोरदार। इतने में जहाज का मैनेजर नीचे से अनाउंस कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, सब बच लो, भागो, जहां मर्जी पड़े वहां जाओ, जल्दी चलो। सब चलते हुए जहाज में से छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर भागने लगे, छोटी छोटी नाव पकड़कर जाने लगे। एक पत्नी ऊपर गई जहां उसका पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी ने पति से कहा, सुनो, सुनते हो, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, चलो अपन भी भाग चलते हैं। पति कुछ नहीं बोला, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई,
अरे सुनो, चलो अपन भाग चलते। सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, तुम भी तो हमको बचाओ। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मुझे बचाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। मैं मर जाऊंगी तो मुझसे पीछा छूट जाएगा तुम्हारा, और मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। और पति से शब्दों पर शब्द, बाण पे बाण कहने लगी, अब शब्द कहने लगी, जो बोले वो बोलती जा। थोड़ा सा शब्दों पर शब्द कह रही है, ताने पर ताने दे रही है, बातों पर बात कर रही है। महाराज अब जब तानों पर ताने दिए, शब्दों पर शब्द कहे, इतने में पति क्रोध में आ गया और पति ने कहा, मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लोगे, तुझे मरना पड़ा है, ले मैं अभी जेब में से बंदूक निकालकर अभी मार देता हूं। और जेब में से बंदूक निकालकर उसने सिर पर रखा पत्नी के, मैं अभी मार देता हूं, बाद में तो मरेगी, अभी मर जा तू, ले। और जेब में से बंदूक निकालकर जो पत्नी के सिर पर रखा, पत्नी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। पति बोला, तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने ही वाला है, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्यों? पत्नी बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, सिर पर बंदूक रखी होने पर तू कह रही है कि तू जानती है कि मैं तुझे नहीं मार सकता। पति कहता है, उतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। बस एक पति का पत्नी के प्रति जितना विश्वास होता है, एक पत्नी का जितना पति पर विश्वास होता है, एक भाई का भाई पर जितना विश्वास होता है, एक देवरानी का जितना जेठानी पर विश्वास होता है, एक माता पिता का जितना पुत्र पर विश्वास होता है, उतना विश्वास यदि आपकी जिंदगी में आपके भीतर भगवान के चरणों के प्रति आ गया, तो ये विश्वास रखिएगा कि भगवान डूबने तो नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता। पर विश्वास में भगवान को छल नहीं चाहिए। पहले कथा में कहा था आपको कि दो तरह के लोग, मित्र लोग जब होटल में जाते हैं तो एक मित्र ऐसा होता है जो खा पी के तुरंत काउंटर पे जाके कहता है पैसा ले ले भैया, और दूसरा खा पी के आराम से उठता है, देख ले कि पैसा कौन देगा, और उठ के जाएगा और जाके मैं दे तो रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, और दूसरा कह ले इसमें से काट लो, नहीं मैं तू रुक, मैं दे रहा हूं। अरे तो 25 बार तो तूने बोल दिया कि दे रहा हूं, दे दे। पर तो जेब में हाथ ले जाए ना, फिर निकाल ले, फिर जेब में हाथ ले जाए फिर निकाल ले। और जो देने वाला होता है वो तुरंत उठ के जाएगा और खा पी के तुरंत उसने तुरंत बिल कटा दिया, लो भैया काटो, सबका पैसा काट लीजिए, इतना पानी की बोतल था, इतना भोजन करा, इतनी रोटी खाई, इतनी सब्जी खाई, और ये तुरंत काट लो। एक वो होता है तुरंत जेब में से निकाल के दे देता है, एक वो होता है जो कहे दे तो रहा हूं, मैं दे तो रहा हूं, मैं दे तो रहा हूं। बस ये दो तरह के लोग भगवान के भजन करने वाले होते हैं। एक वो होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, किसी से नहीं कहता कि मैं भजन कितना करता हूं, मैं स्मरण कितना करता हूं, मैं शंकर जी पे जल कितना चढ़ाता हूं, मैं प्रदोष के व्रत कितना करता हूं, मैं एकादशी कितना करता हूं, मैं दान कितना करता हूं। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत भगवान की भक्ति में रम जाता है, और दूसरा हमेशा के थक जाता है। मैंने अभी तो सोमवार का व्रत कर रहा था, मैंने अभी तो पशुपति व्रत कर रहा था, मैंने अभी तो ये क्रम किया था, के कर थक गया। हमें उसके जैसे नहीं बनना कि मैं दे रहा हूं, हमें उसके जैसा बनना है कि हम दे दें। और एक बार जिसकी चित्तवृत्ति में भगवान शिव समाहित हो जाता है, एक बार जिसकी चित्तवृत्ति में भगवान बैठ जाता है, फिर वो भटकता नहीं है महाराज, फिर नहीं भटकता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है।
वो देता है, बस दिखाकर नहीं देता, दिखाकर नहीं देगा। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सब दूर से ठोकर खाली, हर जगह हो आए, हर जगह पहुंच गए, अंत में जब कहीं ठोर ना मिला तब उस शिव की शरण में आकर बैठ गया, उस भगवान की शरण में जाकर बैठ गया। कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव की चरणारविंद जहां मिल जाए, आपकी चित्त वृत्ति जिसमें रम जाए। फिर निवेदन करूंगा, जिससे आपकी अच्छी पटे उसको पटाओ। राम से पटे, राम को पटा लो। भगवान कृष्ण से अच्छी पटे, भगवान कृष्ण को पटा लो। माता जी का स्मरण करते हो, माता जी से अच्छी पटे, माता जी को पटा लो। और जब सब दूर से चित्तवृत्ति हट जाए, अब लगने लगे कि अब मुझे कुछ सुहाई नहीं रहा, तब शिव की शरण में जाकर बैठ गया। अब मैं उसका स्मरण करूं। हाँ, ये जरूर है, कई लोग कहते हैं महाराज हम ये कर लिए हैं, उसके बाद भी हमारा दुख नहीं कटा, तो समझ लेना कि कुछ तुमने जो करा, तुम्हारे करने में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसलिए भगवान शिव उसको स्वीकार नहीं कर पा। कुछ कर्म किया, और जो कर्म हम पहले कर कर आए हैं उसका भोग तो हमको भोगना ही है। वो कौन भोगेगा? बस इतना जरूर है, भगवान विष्णु जो देते हैं वो भाग्य के अनुकूल देते हैं। भगवान ब्रह्मा जो देते हैं वो आपके भाग्य के अनुसार देते हैं। पर भगवान शिव कैसे हैं जो ये देखते ही नहीं कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। बस तूने अगर भगवान का भजन किया तो शंकर ने तुझे दिया, वो तो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। बोलो आज क्या कारण है जो तुम दोनों यहां पधारी? गंगा और यमुना ने कहा बाबा बात इतनी सी है कुबेरेश्वर महादेव, हे भोला भंडारी, हे भूतेश्वर, हे शिव, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि भगवान नारायण कहे कि कर्म की गति को भोगने पर व्यक्ति को फिर सुख का भान उत्पन्न होता है। भगवान शिव बोले वो तो है ही, जो तुमने कर्म करा है उसको इस संसार सागर में जन्म लेकर हमें भोगना पड़ता है। यमुना जी ने कहा भोलेनाथ, गंगा को तो श्राप लगा था माता पार्वती का, गंगा को तो श्राप लगा था ऋषिवर दुर्वासा बाबा का कि हे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर एक लोटा पानी डाला। कथा सुनिए ना, आपको बताया था गंगा जी का पूरा विवरण कि जितना पार्वती शिव को चाहती थी उतना उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा गंगा भगवान शंकर को चाहती थी। पर शिव को अपना बनाने के लिए, शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक नियम बनाई थी। उन्होंने एक अपनी सहेली से कहा था कि यदि कोई संत पर एक लोटा पानी डाल दे तो संत प्रसन्न हो जाते। गंगा ने वही करा था, एक लोटा पानी उठाकर दुर्वासा बाबा पे डाल दिया और उनको श्राप लगा। दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, तो मेरा सम्मान नहीं कर पाए, एक संत पर तूने पानी फेंका, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में बहेगी।
तो वो आज भी गंगा मैया पानी के वेग में, पानी के रूप में बह रही है। तो ये प्रसंग यहां अड़ता है कि गंगा जी भगवान शिव से कह रही हैं, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मुझे तो श्राप लगा था इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना को किसका श्राप लगा था जो यमुना जल के रूप में बह रही है? करें आप लोगों ने दर्शन यमुना जी के? कभी मथुरा वृंदावन गए हो, गोकुल बरसाना गए हो, दिल्ली गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो पटरानी यमुना जी कल कल कर कर बह रही हैं। तो गंगा को तो गंगा कह रही कि मुझे श्राप लगा इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना तो स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानियों में से पटरानी है, कालंदी। इसको किसका श्राप लग गया? इसको क्या लग गया जो ये यमुना जल के रूप में बह रही है? देखिए कर्म गति कितनी विचित्र होती है। हम बार बार आपको कथाओं में कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार में किसी से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। स्वयं परमात्मा भी कर्म की गति का भोग भोगते हैं, भगवान स्वयं कर्म गति का भोग भोग रहे हैं। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो भोगना पड़ेगा। तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के वेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालिंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहां शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर, उस समय पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्राकट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना दोनों एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं। और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ ली। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है
उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी ना। महाराज आपको पहले कथा में कहा था 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है। घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली तो वो भी चोर है। और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े मां बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब तो निवेदन है 4 चोर तो जान दो पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों। 10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें। इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है कि स्वयं पटरानी कालंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालंदी यमुना को भी जल के वेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही है। सुबह सुबह मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के वेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या, पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है। आप ले लो वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करी यमुना तूने क्यों लिया। यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी जी, अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है, जिसके जौ के दाने हैं, उसके यहां 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गई। साहूकार के यहां पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहां सेवा करेंगे।